नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। बड़ी इलायची पे चर्चा करेंगे क्योंकि बड़ी इलायची कई जगह पे जो है करेक्शन में आने से जो है कई लोग जो है बड़े टेंशन के अंदर आ चुके हैं कि भैया करेक्शन आ रहा है, आगे क्या तेज़ रहेगी, नहीं रहेगी, या फिर जो है प्रोड्यूसर जगह पे जहाँ से माल आता है, चाहे हम लोग उत्तर-पूर्व भारत की बात करें या फिर सिक्किम की या फिर नेपाल की, कि वहाँ से कहीं न कहीं से क्या ज़बरदस्त सस्ता माल जो है भारत के अंदर क्या पहुँच रहा है या भारत की मंडियों मंडियों तक जा रहा है, जिसकी वज़ह से कहीं न कहीं जो है अपने को करेक्शन कंटिन्यू दिखाई दे रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों को कि क्या पता बड़ी इलायची में जो है आगे तेज़ी रही है या फिर नहीं रही है, या फिर तेज़ होगी या फिर नहीं होगी, या किस तरह की सिचुएशन जो है बाज़ारों के अंदर चल रही है, या फिर प्रोड्यूसर जगह पे जो है माल क्या जो मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा सस्ता मिल रहा है, जिसकी वजह से जो है कहीं न कहीं सभी जगह के ऊपर जो है कहीं न कहीं छोटे-मोटे करेक्शन जो है देखने को मिल रहे हैं। बात सिलीगुड़ी की भी करेंगे कि सिलीगुड़ी में जो है किस तरह की कंडीशन जो है चल रही है और आगे जो है किस तरह की कंडीशन जो है रहने वाली है। मतलब कि बड़ी इलायची को लेकर के चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि भैया अरुणाचल की, मतलब उत्तर-पूर्व भारत की, असम से लेकर के असम की इलायची हो या फिर अरुणाचल की हो या नागालैंड की इलायची हो, वहाँ पे क्या ज़बरदस्त तरीके से फसल आनी चालू हुई है या फिर नहीं हुई है। तो देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अभी तक जो है जिस तरह की ये भ्रम जो है बाज़ारों के अंदर है कि भैया ज़बरदस्त तरीके से फसलें जो है आनी, मतलब माल आना चालू हो चुका है बड़ी इलायची का। तो इस तरह की सिचुएशन अभी भी जो है क्रिएट नहीं हुई है। बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा माल जो है आना चालू हुआ है। यूँ समझ लीजिए कि अगर किसान अगर आपको बोलेगा कि मेरे पास 2 टन माल है, जब उसके पास लेने के लिए अगर आप जाएँगे तो 400-500 केजी माल मिलेगा। क्योंकि बोलने के लिए जो है उनको बोल देते हैं, क्योंकि मोस्टली होता क्या है कि कच्चा माल देख कर के जो है कोई भी किसी को भी ऐसा लगेगा कि हाँ भी जो है ज़बरदस्त क्वांटिटी जो है आने लगी है, और यही सिचुएशन जो है प्रेज़ेंट टाइम के अंदर जो है चल रही है। और उसी की वजह से उन्हीं के फ़ोटो वीडियो देख कर के इस तरीके से बोलना चालू हो जाता है कि भैया ज़बरदस्त फसल है, ज़बरदस्त जो है माल है। क्योंकि देखिए, सभी जगह के ऊपर, चाहे मीडिया हो या फिर आपके सोशल मीडिया, चाहे फ़ेसबुक हो या फिर ये मान लीजिए कि व्हाट्सएप के अंदर जो इधर से उधर जितने भी फ़ोटोग्राफ्स घूमते हैं, उनमें यही दर्शाया जा रहा है कि भैया ज़बरदस्त जो है फसल हुई है इस बार। तो देखिए, ज़बरदस्त फसल हुई है कि नहीं हुई है, इसके ऊपर तो चर्चा करेंगे ही। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि भैया क्या माल जो है सस्ता मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। तो देखिए, मैं अपनी जो आँखों से मैंने जो है माल किसानों को जो बेचते हुए देखा है, उस वो जिन रेटों के अंदर माल जो है बेच रहे हैं और जिन रेटों के अंदर जो है लोग खरीद रहे हैं, उसमें हम लोग सस्ता बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, क्योंकि बहुत ही अच्छी रेटों के अंदर जो है माल को बेचा जा रहा है और खरीदने वाले जो हैं खरीद रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर अच्छी हाई रेट के अंदर अगर वो माल खरीद रहे हैं, तो सस्ता होने का तो कोई मतलब निकलता ही नहीं है। क्योंकि कारण है, देखिए, इतनी हाई रेट के अंदर माल अगर किसानी माल अगर खरीदेंगे तो उसमें बहुत सारे खर्चे होते हैं, मॉइस्चर भी उसके अंदर रहता है, साथ में कटिंग करनी पड़ती है, ये भी आपको पता है, मूंछ कटिंग करनी पड़ती है। उसके बाद में पैकिंग हो गया, जीएसटी हो गया, ये सब मिलाकर के जो है अच्छी खासी रेटें जो हैं उसके अंदर बनेगी। मतलब कि कहीं पे भी अगर हम लोग प्रोड्यूसर जगह की उत्तर-पूर्व भारत की प्रेज़ेंट टाइम में बात करते हैं, क्योंकि इस समय पे थोड़ा बहुत माल जितना निकल रहा है, वो उत्तर-पूर्व भारत से ही निकल रहा है। तो मतलब कि यहाँ पे जितना भी माल जो है बिक्री होना और सेल होना और खरीदारी, दोनों के अंदर जो है अच्छी खासी तेज़ी जो है देखने को मिल रही है। अब कई लोग ये भी बोलेंगे कि भैया इस मार्केट के अंदर जो है रेट टूट रही है, हमें जो है वहाँ से सस्ता माल मिल रहा है। तो उनको यही बोलूँगा, अगर सस्ता माल अगर वहाँ से मिल रहा है, तो थोड़ा माल की जो है जाँच परख करके लें, क्योंकि जाँच परख करके नहीं लेंगे तो आपने तो माल सस्ता खरीद लिया, हो सकता है मंडी भी जो है आपको सस्ता कर दे, और मंडी अगर सस्ता माल अगर आपको देती है या फिर प्रोड्यूसर जगह से ज़्यादा सस्ता माल अगर मिलता है आपको, तो अपना ख़्याल ज़रूर रखें कि किस तरह का माल है, किस तरह का नहीं है। मतलब कि क्वालिटी चेक करना जो है बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर क्वालिटी चेक नहीं करेंगे तो हो सकता है कि अभी पता ना चले, बाद में पता चले या कई दिनों बाद पता चले, तब जा कर के आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में वो सस्ता जो है क्यों था। क्योंकि आपको पता रहेगा नहीं, ना ही आपको समझ आएगा जो एक्सपर्ट हैं, जो यूँ समझ सकते हैं कि इलायची का जो है लंबे समय से जो काम कर रहे हैं, उनकी आँखों में इस तरह की परख रहती है कि भैया अगर वो सस्ता माल दे रहा है, तो किस बिहाव पे दे रहा है, इसके अंदर है क्या, वो पहचान पाएँगे। इवन जो जिन मंडियों में जो है गिरावट आ रही है, आपको पता है कि किन मंडियों के अंदर गिरावट आ रही है, वहाँ पे भी ये सिचुएशन जारी है, क्योंकि नीचे के भाव में माल खरीद करके, और वही माल जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ,
अगर वो समझ में आएगा तो आपको पता चल जाएगा क्या है और क्या नहीं है, और उन्हीं कारणों से जो है वो सस्ता जो है आपको मिल रहा है। लेकिन एज पर एक्चुअल अगर प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन अगर देखते हैं, भावों की सिचुएशन देखते हैं, ऊपर के भावों की मतलब के अरुणाचल के भावों की, नागालैंड के भाव की, आसाम के भाव की, तो किसी तरह की कोई ज़बरदस्त सस्ती नहीं है कि ऐसा नहीं है कि भैया जो है पानी के भाव जो है रेट मिल रहा है। जैसे कि कई लोगों का कहना ये है कि भैया 1100-1200 रुपए इस बार इलायची हो जाएगी। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि जो ये रेटें बोलते हैं उससे ऊपर की जो है खरीदी चल रही है, तो उससे आप विचार कर सकते हैं कि जो ये बात बोलते हैं कि 1100-1200 बड़ी इलायची इस बार हो जाएगी, तो आपको इस चीज़ से तो अंदाज़ा लग चुका होगा कि जो ये बात बोलते हैं कि 1100-1200 हो जाएगी, जब उसके ऊपर से ऊपर की खरीदी अगर चल रही है, तो किस तरीके से 1100-1200 होगी, तो ये भी आप समझ सकते हैं। क्योंकि अगर उसके बाद में भी अगर 1100-1200 अगर होती है या 1300 होती है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि भैया क्या वो इलायची है या फिर नहीं है, या फिर किस तरह का झोल जो है उसके अंदर चालू है। ये चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी है, क्योंकि पिछले साल भी जो है कहीं न कहीं गड़बड़ियाँ हुई थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, और उन्हीं गड़बड़ियों की वजह से जो है पिछले साल भी जो है कहीं न कहीं करेक्शन लाने की कोशिश की गई थी। क्योंकि देखिए आपको पता है कि पिछले कई दिनों से जो है मैं कंटिन्यू ट्रैवल कर रहा हूँ, जगह-जगह पे जाकर के देख रहा हूँ, किसानों से बातचीत कर रहा हूँ, किसानों का माल बिकते हुए भी देख रहा हूँ, और जो खरीद रहा है, जो भी वहाँ दल एजेंट आते हैं, जो माल खरीदते हैं, वो किन भावों में बेच रहे हैं, वो भी जो है मैं कंटिन्यू मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि भैया किस तरीके से जो है माल वहाँ खरीदा जा रहा है, और किन भावों में जो है खरीदा जा रहा है, और किस तरीके का माल जो है खरीदा जा रहा है। तो मतलब कि ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं, तो किसी तरह की जो है गिरावट जो है, नो डाउट आप अपनी मंडियों में बोल सकते हैं कि मंडियों में गिरावट है, या थोड़ी बहुत जो है सिलीगुड़ी में जो है करेक्शन आए हैं। लेकिन ऊपर की साइड में जो माल खरीदी हो रही है उसमें किसी तरह की कोई गिरावट जो है दिखाई नहीं देती है। क्योंकि सीधी-सी बात है, जो मैंने आपको बोला था कि ये साल जो है किसानों के हाथ में है। किसान का जो मन होगा वो उस रेट के अंदर देगा, आपके मन की रेट जो है नहीं मिलेगी। क्योंकि किसान के पास माल ऐसा नहीं है, जैसे कि बोलते हैं ना कि डबल से भी ज़्यादा जो फसल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए किसान जो है अपनी रेट लगा कर के ही माल देगा। ऐसा नहीं है कि सामने वाला बोलेगा नहीं तो मैं तो इस भाव में लूँगा और मुझे माल दे दीजिए, तो किसान देने वाला बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैं ऑलरेडी मिल चुका हूँ, उन्होंने जो है किसानों ने जो है अपनी एक रेट फिक्स कर ली है कि भैया मुझे ये रेट चाहिए तो ही मैं माल बेचूँगा, नहीं तो माल मेरा पड़ा हुआ है। तो मतलब कि कहीं पे भी किसी भी जगह पे प्रोड्यूसर जगह के ऊपर जहाँ-जहाँ से माल निकलता है, वहाँ पे किसी तरह की कोई गिरावट नहीं है। ये गिरावट ला सकते हैं, आपको थोड़ा-सा डरा सकते हैं, वो अलग बात है। और अगर ज़्यादा गिरावट ला कर के माल बेचते हैं, तो मैंने आपको बोला है कहीं न कहीं जो है अच्छा खासा झोल है। तो अगर फिज़िकल में हाज़िर में अगर माल लेते हैं, तो भैया देख लीजिएगा, अगर ज़्यादा सस्ता मिल रहा हो, तो सोच विचार करके मान लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि खरीदी तो आपने इलायची थी और बाद में कहीं पता चले कि इसके अंदर निकला क्या और क्या नहीं निकला। क्योंकि मेरा काम है सिर्फ़ सावधानी बताना आपको, क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन मैं देखता हूँ, उसी तरह की सिचुएशन जो है आपको बताने की कोशिश करता हूँ। बाकी देखिए मेरा काम होता है सिर्फ़ जानकारी, इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना। बाकी खरीदना, बेचना जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।